नयन नाम की एक 14 साल की लड़की एक शांत गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसे बचपन से ही संगीत बहुत पसंद था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसके भीतर एक अनोखी शक्ति छिपी है। वह अदृश्य ध्वनियों को सुन सकती थी। एक शाम जब नयन जंगल की ओर टहलने गई तो उसे एक ऐसी बांसुरी की आवाज़ सुनाई दी जो इंसानों की नहीं लग रही थी। वो आवाज़ सीधे उसके दिल में उतर रही थी। वो आवाज़ किसी एक दिशा से आ रही थी और उसने खुद को रोक नहीं पाया। आवाज के पीछे चलते चलते वो एक चट्टानों के झुरमुट में पहुंची, जहां एक दीवार अपने आप खिसक गई और एक चमकदार गुफा सामने आई। गुफा का प्रवेश द्वार बांसुरी की लहरों से बनी थी, जैसे ध्वनि ने रास्ता बना दिया हो। जैसे ही नयन अंदर गई, वो हैरान रह गई। पूरा गुफा संगीत से बनी थी। पत्थर भी लय में कंपन कर रहे थे और दीवारों पर उड़ते हुए नोट्स तैर रहे थे। हवा में धीमा सा संगीत गूंज रहा था जो उसकी आत्मा से जुड़ गया। गुफा के बीचों बीच उसे एक रक्षक आत्मा मिली, एक चमकदार महिला रूपी आत्मा जो धुंध से बनी थी और जिसके बाल हवा की तरह उड़ रहे थे। उसने कहा, नयन, तुम श्रुति हो, संगीत की उत्तराधिकारी। तुम्हारी शक्ति ही इस दुनिया को बचा सकती है। आत्मा ने बताया कि राग मृत्यु नाम का एक संगीत अब इस दुनिया में आ गया है जो सब ध्वनियों को निगल जाता है। अगर वो पूरी तरह फैल गया तो ना सिर्फ ये गुफा बल्कि असली दुनिया भी मौन और निर्जीव हो जाएगी। रक्षक आत्मा ने नयन को एक जादुई स्वर कवच सौंपा जो बांसुरी, वीणा और तालों से बना था। उसने कहा, इस कवच से तुम्हारी आत्मा गाएगी और वही तुम्हारा अस्त्र होगा। जैसे ही नयन ने अपनी बांसुरी से राग जीवन बजाना शुरू किया, छाया का राक्षस निकलकर सामने आ गया। दोनों के संगीत की लड़ाई शुरू हुई। नयन का संगीत उजाले की लहरें फैलाता, जबकि राक्षस का संगीत अंधेरे की। पर नयन ने आंखें बंद की और अपनी माँ की लोरी, पिता की हंसी और गांव के गीतों को याद किया। उस भावना से निकला संगीत इतना शुद्ध था कि अंधेरा खुद बिखरने लगा। राग मृत्यु हार गया और संगीत की गुफा फिर से जीवंत हो गई। रक्षक आत्मा ने मुस्कुराकर कहा, अब तुम सिर्फ श्रोता नहीं, रचयिता हो। जब नयन जागी, वो फिर से जंगल में थी, लेकिन अब उसके कानों में हमेशा एक धीमा सा संगीत गूंजता रहता था और उसकी हथेली पर एक छोटा संगीत चिन्ह बना था। ये उसका वादा था कि जब भी दुनिया मौन होने लगेगी, वो